नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी चिड़ियाघर की शेर इकाई पढ़ेंगे। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास भीड़ थी। शेर घर जा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोली, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बेरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाई हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छिपा देता है। खोल उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो सफ़ेद वाला विदेशी काकातुआ है। उसे कातुआ भी कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हम बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। अब हम शब्दार्थ को देखेंगे। चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा गिरा हुआ स्थान। खोल कछुओं के ऊपर का सख्त बार। यहाँ देखिए लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है। हरियल हरियल यानी हरे रंग वाला। अब आप आगे देखिए। हम अभ्यास में देखेंगे। प्रश्न 1 है ऊंची आवाज़ में पढ़िए। आपको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। दूसरा है पढ़िए और लिखिए। आपको पढ़ना है और लिखना है। तीसरा है निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अंश को आपको पढ़ना है और इस दिए गए प्रश्न का उत्तर भी देना है। प्रश्न 4 है कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुओं की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहते हैं, वो आपको समझकर बताना है। प्रश्न 5 है चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या करना नहीं चाहिए। आपको चिड़ियाघर में जाते हो तब क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्नों को। अब प्रश्न 1 है चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो उसका उत्तर है गीता और दादाजी चिड़ियाघर की सैर के लिए आए थे। प्रश्न 2 बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। उसका उत्तर है बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न 3 लंगूर का मुंह कैसा होता है। उसका उत्तर है लंगूर का मुंह
काला होता है। प्रश्न 4, तालाब में क्या था? तो तालाब में मछली और बतख तैर रहे थे और मगर भी तैर रहा था। प्रश्न 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? उसका उत्तर है गीता ने कछुए को पत्थर बताया। प्रश्न 6, कछुए का रक्षक क्या है? उसका उत्तर है खोल कछुए का रक्षक है, उसका खोल ही उसका रक्षक है। प्रश्न 7वां, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? उसका उत्तर है विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। 8वां प्रश्न है सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। उसके बाद हम प्रश्न 2, उदाहरण अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रख कर वाक्य पूरा कीजिए। उस उदाहरण में है पेड़ पर बंदर लटक रहा था, उसके सामने है पेड़ पर बंदरिया लटक रही थी। तो प्रश्न 1 देखिए, तालाब में हाथी नहा रहा है, तो उसके सामने आएगा तालाब में हाथी नहा रही है। प्रश्न 2 है रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, तो उसके सामने आएगा रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। तीसरा है जंगल में मोरनी नाच रही है, तो इसके सामने आएगा जंगल में मोर नाच रहा है। प्रश्न 4 है पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो उसके सामने आएगा पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब आपको नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन करना है और देखना है। इस चित्र को ध्यान से देखना है आपको। इस चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन करना है। जैसे कि नदी में बतख तैर रहा है और किनारे पर हाथी खड़ा है। ऐसे ऐसे आपको 5-7 वाक्य को लिखना है और समझना है।